हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, आप भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं और अपनी एनर्जी पर काम करके आप अपने हर एरियाज को ठीक करना चाहते हैं और भी इसके बारे में, इन टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आप लोगों को पता है कि मैं बुक सीरीज स्टार्ट की हूँ और जिसमें मैं आप लोगों को बुक कवर करवा रही हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। और अगर आप ये यू आर द प्लेसिबो बुक को मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैंने 2 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है मोटा मोटा। आज का जो चैप्टर है वो है 3rd चैप्टर और 3rd चैप्टर है मस्तिष्क पर प्लेसिबो का प्रभाव, यानी कि हमारे मस्तिष्क पर हमारे विश्वास का, हमारे बिलीफ का क्या प्रभाव पड़ता है। आज की इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे बिलीफ का, हमारे भरोसे का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही पिछले अध्यायों में जो 2 चैप्टर मैंने बताया है उस उनको अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है, आपने उन लोगों को अच्छे से समझा है, तो उनके आधार पर जितने भी रिसर्च और जितने भी स्टोरीज मैंने आप लोगों से शेयर किया है, तो उनके अनुसार इसमें बताया गया है कि जब हम वास्तव में अपने अस्तित्व की अवस्था को बदलते हैं, मतलब हमारा जो अस्तित्व होता है, जो हमारा करंट, जो हमारे अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व की अवस्था को जब हम बदलते हैं तो हमारे शरीर पर नए मन के लिए क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो एक नए मन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब कि जब हम अपनी पुरानी स्टेट को चेंज करते हैं, जिस अवस्था में हैं, जो हमारा आज का, जो हमारी आज की करंट सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन को चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम नए विचार से स्टार्ट करेंगे। अगर जो हम जिस विचार को कल लेकर अगर हम आज जीना शुरू करते हैं या हम आज का दिन उन्हीं विचारों के साथ अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई नयापन नहीं होता है, वो हमारी पुरानी ही अवस्था होती है। लेकिन अगर हम अपनी उस पुरानी अवस्था को चेंज करेंगे तो उस अवस्था को चेंज करने के लिए पहले हम अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क में अपने नए विचार को लाएंगे, क्योंकि हर कोई भी चेंजमेंट जो होता है, कोई भी बदलाव होता है, वो एक विचार से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बदलाव का जो बीज होता है वो हमारे विचारों से आता है। तो जब हम अपने करंट पोजीशन को, करंट स्थिति को, सिचुएशन को जब हम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी जिस तरह का हम बदलाव चाहते हैं तो उस तरह के विचार हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना पड़ता है। तो वैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, विचार को बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, विचार लाते हैं अपने मस्तिष्क में। तो हम अपने अस्तित्व को जब बदलने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले हमारा जो शरीर होता है वो एक नए मन को, एक नए मन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये करता है, प्रतिक्रिया देता है। जब हमारे विचार नए होंगे तो हमारा जो मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो एक नए तरीके से हमारा जो शरीर है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो अगर वो ऐसे प्रतिक्रिया दे सकता है, इसके लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। वही है जो मैंने भी बताया कि अगर हम नया परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लाना चाहते हैं, इनिशिएटिव करना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सोच में बदलाव लाने पड़ते हैं और सोच को बदलने पड़ते हैं। तो विचारों को जब हम बदलते हैं, अपने सोच को बदलते हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते
तो देखिए हम भी एक क्या है, मनुष्य हैं। और मनुष्य देखो अपनी कल्पनाओं से जो है ना, वो रियलिटी से भी आगे चीज, जो हमारी वास्तविकता है उनसे भी अधिक चीजों को वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे ये चैप्टर 3 में लिखते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास ये खूबी होती है कि हम किसी भी विचार को वास्तविक चीज से भी अधिक गहराई से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और प्लेसिबो भी इसी तरह काम करता है। इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें तीन प्रमुख क्या होती हैं, तीन प्रमुख तत्व होते हैं, चीजें होती हैं जो विशेष ध्यान जिन पर रखा जाता है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो है सबसे पहले कंडीशनिंग, और दूसरा है एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा, और थर्ड है अर्थ यानी कि मीनिंग। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें आगे लिखते हैं कि हम एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, हम जो रियल चीजें हैं उससे भी अधिक उसको समझने की, उसे और गहराई से जानने के लिए क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये जो प्लेसिबो है, हमारा बिलीफ है ना, वो ऐसे ही गहराई से वर्क करता है, काम करता है। क्योंकि हम अपनी जैसे कि हम रिचुअल्स को मानते हैं, उनसे कितनी गहराइयों से जुड़े होते हैं। हमारा जो बिलीफ होता है, हमारा जो भरोसा होता है, वो कितनी गहराई से होता है, और उस आस्था को हम और स्ट्रांग बना लेते हैं। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा भरोसा है, विश्वास है, वो ऐसे ही वर्क करता है, प्लेसिबो ऐसे ही वर्क करता है। और ये तीन चीजें हैं, कंडीशनिंग यानी कि जो अनुकूलन होता है, जो अनुकूल उसकी सिचुएशन, अवस्था, वातावरण होता है, और जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, और जो मीनिंग्स होती हैं। इसके आधार पर जो क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है। इसको जानने के लिए अगर हमें और गहराई से जानना है तो इसकी ये तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो जो कंडीशनिंग है वो तब होती है जब हम अपनी पिछली याद को, जो हमारे पिछले अनुभव होते हैं, जब हम अपने पिछले अनुभव को, जब हम अपनी पिछली यादों को किसी मनोवैज्ञानिक बदलाव से जोड़ते हैं, जब हम अपने पिछली याद को, कंडीशनिंग कब होती है, कंडीशनिंग तब होती है जब हम अपने पिछले अनुभव को, जिन्हें हम पहले से उन पर बिलीव करते हैं, ये जानते हैं, हमारे जो पहले के अनुभव हैं, उनको जब हम किसी मनोवैज्ञानिक बदलाव से जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सिर दर्द, हमने ये सबने अनुभव किया है कि जैसे सिर दर्द, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे ही सिर दर्द होता है, आप अपने आंतरिक परिवेश में हो रही पीड़ा, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो हमारे अंदर जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हमारे अंदर जैसे हमारे सिर दर्द हो रहा है हमें, तो जैसे हम उस दर्द को महसूस करते हैं, उस पीड़ा को हम महसूस करते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए जैसे ही सिर दर्द होता है और उस अंदर के परिवेश में जो पीड़ा हो रही है, हमारे आंतरिक परिवेश में हमको जो महसूस हो रहा है, हमें पीड़ा फील हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है हमें बहुत तेज, और जब हमें ये फील हो रहा है कि हमें अंदर से पीड़ा हो रही है, हम फील कर रहे हैं कि हमें दर्द हो रहा है, तो अब उस दर्द को ठीक करने के लिए क्या होता है, अब हमें लगता है कि हमें ये जो अंदर से पीड़ा हो रही है, ये दर्द हो रहा है, इसे ठीक करने के लिए हम बाहरी चीजों को, बाहरी वातावरण की ओर देखते हैं कि हमें ऐसी कौन सी चीज मिल जाए जो हमारे अंदर जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, उसे किल कर दे, मार दे, या ठीक कर दे, हमारे दर्द को ठीक कर दे, और हम स्वस्थ हो जाएं पहले जैसे। तो इस एग्जाम्पल से समझाया गया है कि कैसे हमारे आंतरिक परिवर्तन, जब परिवेश में हमें दर्द फील होता है, पीड़ा महसूस होती है, तो हम फिर बाहरी परिवेश की ओर देखते हैं। उस कष्ट के कारण जो पीड़ा हो रही है, उसको हम जब ठीक करने के लिए
हम किसी बाहरी चीज़ को देखते हैं कि हम किसी टैबलेट को खा लें और किसी दवा को ले लें जिससे हमारा कष्ट जो है वो ठीक हो जाए। तो उस कष्ट के कारण ही हम क्या करते हैं, कदम उठाते हैं। कौन सा कदम उठाते हैं? अपने कष्ट को ठीक करने के लिए जब हम अपने क्या करते हैं, कष्ट का अंत करना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक बाहरी परिवेश से कुछ भी चीज़ें जो हमें ठीक कर दें, जैसे कि दवा हो गई, उसको हम क्या लेते हैं, दवा को लेते हैं। तो हम बाहरी चीज़ों पर क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। हम बाहरी चीज़ों की ओर देखते हैं कि हमें बाहर से कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे कि हम क्या हो जाएं, ठीक हो जाएं और हमारी जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो हमें पेन हो रहा है, वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार बाहरी परिवेश से मिलने वाला जो संकेत है और जो हम एस्पिरिन लेते हैं, जो दर्द होता है ना, तो दर्द ठीक होने के लिए हम क्या लेते हैं, एस्पिरिन, जिससे हमारा दर्द ठीक हो जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशंस को जोड़ते हैं कि जैसे ही हम एस्पिरिन लेंगे हमारा सिर दर्द ठीक होगा। ये ये क्या है, एक कंडीशंस है जो एस्पिरिन खाने से वो हमें फीलिंग आती है, वो हमें भरोसा होता है, वो ऐसे दर्द निवारक का काम करती है कि जैसे ही हम एस्पिरिन लेंगे हमारा दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही एग्जाम्पल देकर बात करते हैं कि जैसे ही आप सिर दर्द के लिए एस्पिरिन लेते हैं, और हमने ये अनेक बार इसका अनुभव किया है कि जैसे जैसे ही आपके सिर में दर्द होता है, आप अपने आंतरिक परिवेश में हो रही पीड़ा को ठीक करने के लिए एस्पिरिन लेते हैं, और ये एस्पिरिन क्या करती है, दर्द निवारक का काम करती है। तो ये जो एस्पिरिन है, ये संकेत देती है, हमें एक विशेष अनुभव कराती है कि हमारा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और जब ये अनुभव कोई मनोवैज्ञानिक पुरस्कार देता है, तो यह आपके आंतरिक माहौल को बदलता है। जब हमारा भरोसा, बिलीफ सिस्टम, हमें हमें भरोसा होता है कि हम ठीक हो जाएंगे वो एस्पिरिन खा के, तो ये हमारे आंतरिक माहौल को क्या करता है, बदल देता है। और ज्यों ही आंतरिक माहौल में अंतर आता है, तो आप ध्यान देते हैं कि बाहरी माहौल में ऐसा क्या था जिसने यह बदलाव लाने में मदद की। तो क्या आप लोगों ने कभी ये ऐसा फील किया है, महसूस किया है कि जैसे ही आप कोई दर्द निवारक टेबलेट ले रहे हैं, जैसे ही आपका सर दुख रहा है और आपके बॉडी में पेन हो रहा है और आपने ऐसे कोई पेन किलर खाया, टैबलेट लिया, और कैसे ही थोड़ी ही टाइम पे आपका दर्द ठीक हो गया। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आपने ये फील किया है कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ऐसा ऐसे कौन से बदलाव हैं जो हमारे आंतरिक माहौल को चेंज कर दिए? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें लिखते हैं कि क्या आपने कभी ये फील किया है कि वो जो बाहरी घटना है, वो ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे हमारा आंतरिक माहौल जो है वो बदल गया? जब जब हम ये ध्यान देते हैं, आप लोग अगर ये फील करोगे कि ऐसी ये कौन सी घटना घटी जिससे हमारा आंतरिक माहौल, जो हमें पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी, उससे हमें छुटकारा मिल गया है। और ये जो एस्पिरिन होती है ना, ये हमें क्या करवाती है, हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करवाती है कि ये हमारे बदलाव लाने में, हमारे आंतरिक बदलाव लाने में, मुझे ठीक करने में, मेरे दर्द को ठीक करने में मदद करेगी या मदद कर सकती है। तो ये कौन सी घटना है जो हमारे आंतरिक बदलाव को बदलने में, हमारे आंतरिक माहौल को बदलने में मदद करती है, जो बाहरी तौर पर घटी परंतु आपके भीतर बदलाव लाई? जिस टेबलेट को, जिस एस्पिरिन टेबलेट को हमने खाया और उसको खाकर हमारे आंतरिक माहौल में बदलाव आया, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी। ये जो मेमोरी है हमारी, ये हमें भरोसा दिलाती है कि अब मेरा पेन जो है, मेरा जो पेन है, मेरा जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो ठीक हो जाएगा, और यही कहलाती है एसोसिएटिव मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी हमारे
ब्रेन की जो एसोसिएटिव मेमोरी है, जो सहायक मेमोरी है, जो बाहरी जो बदलाव होते हैं, जो बाहरी घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं की वजह से उनके उस घटना के कारण हमारे आंतरिक जब माहौल में परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उस मेमोरी को भीतर जो बदलाव आता है, तो यही क्या कहलाती है? एसोसिएटिव मेमोरी कहलाती है। फिर अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं, आगे अगर हम बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएं, तो बाहरी उत्प्रेरक इतना प्रबल हो सकता है कि हम एस्प्रिन के बजाय मीठी गोली से भी आराम पा सकते हैं, जो दिखने में एस्प्रिन जैसी हो। यह भी उसी तरह सिरदर्द को कम करेगी। प्लेसिबो इस तरह से भी काम करता है। कंडीशनिंग की इस प्रक्रिया को आप इसमें देख सकते हैं। कंडीशनिंग की प्रक्रिया को कैसे आपको पिक्चर फॉर्म में ऐसे चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कंडीशनिंग में काम करता है, प्लेसिबो मस्तिष्क में कैसे प्रभाव डालता है। तो अब रहती है बात अपेक्षा, यानी कि अभी तक कंडीशनिंग की बात हुई। अब सेकेंड जो एलिमेंट है वो है अपेक्षा, यानी कि एक्सपेक्टेशन। जब हमारे पास कोई अलग परिणाम पाने का कारण होता है, यानी कि रीजन होता है, तो अपेक्षा पैदा होती है। हमारी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है, पैदा होती है। जैसे अगर गठिया के दर्द से बेहाल रहते हैं और डॉक्टर से नई दवा मिल रही है, डॉक्टर ने उत्साह से बताया कि दवा लेने से हमें आराम आ सकता है। हम उसके सुझाव को मान लेते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि दवा लेने से हमारे साथ बेहतर होगा, दर्द मिट जाएगा, और इस तरह डॉक्टर ने हमारे सुझाव ग्रहण करने के स्तर को प्रभावित किया है। तो डॉक्टर जब हमें कोई भी दर्द वाली दवा देता है और वो हमें भरोसा दिलाता है, यकीन दिलाता है कि आप इस दवा को लेने से आपको बेहतर महसूस करोगे, आपका दर्द मिट जाएगा, तो हम डॉक्टर की जैसे ही बातों पर भरोसा करते हैं, उसके सुझाव को जैसे ही मानते हैं, तो वो उसके सुझाव ही हमें क्या करते हैं? अंदर से प्रभावित करते हैं। जब हम सुझाव ग्रहण करने के लिए अधिक आग्रही होते हैं, मतलब जो हम सहज भाव से बहुत ही अच्छे से उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो स्वयं को अपने से किसी बाहरी वस्तु से जोड़ते हैं हम। जब हम किसी की बात को सुनते हैं, चाहे वो डॉक्टर की बात हो और किसी की बात हो, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? बाहरी वस्तु से क्या करते हैं? अपने आप को जोड़ते हैं और किसी अलग संभावना की अपेक्षा रखते हैं। मतलब हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो अपेक्षा रखता है और भी अधिक गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए, और भी वो गहराई से अपने बिलीफ को स्ट्रांग कर सकता है। तो वो अपेक्षा रखता है कि हम अपने मन में एक नई भावी संभावना और आशा को चुन रहे हैं। तो ये हमारा चुनाव है कि कैसे हम और भी जो आशा है, होप है, और हमारे अंदर वो संभावना है कि हम चुन सकते हैं और चुने गए परिणाम को स्वीकार कर लें, और हमारे भाव भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत हों। तो हमारे दिमाग और शरीर का यह जो अंतर है वो नहीं कर सकेंगे कि हम केवल पीड़ा मुक्त होने की कल्पना कर रहे हैं या वास्तव में पूरा पीड़ा को क्या है? दूर कर चुके हैं। इस तरह हमारे अस्तित्व की नई अवस्था सामने होगी। हमारे शरीर और दिमाग के लिए दोनों ही परिस्थितियां एक सी हैं। तो हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही परिस्थिति का निर्माण करना पड़ेगा और अपने पुराने अस्तित्व को चेंज करके एक नए अस्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे इसमें लिखते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वही न्यूरल सर्किट फायर करता है, मानो हमारी अवस्था बदल चुकी हो और शरीर में वैसे ही जो है रसायन केमिकल्स पैदा होते हैं। हम जो अपेक्षा रखते हैं वह वास्तव में घटता है, क्योंकि शरीर और दिमाग हमारी आंतरिक अवस्था में बदलाव लाने के लिए फार्मेसी उत्पन्न कर देते हैं। अब हम अस्तित्व की नई अवस्था में हैं, शरीर और दिमाग एक होकर काम कर रहे हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो
आपने कैसे देखा कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हमारा शरीर कितना शक्तिशाली है, हमारा ब्रेन, और जब हमारा मस्तिष्क और हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, जब वो एक ही अवस्था में, एक ही एनर्जी में काम करना शुरू करते हैं, तो कैसे हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए एक मिरेकल उत्पन्न हो सकता है, एक मिरेकल चमत्कार देखने को हमें मिलता है। अब अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ प्रदान करना तीसरा तत्व है, जो तीसरा एलिमेंट है वो है प्लेसिबो के लिए तीसरा तत्व भी सहायक होता है। जब हम किसी काम को नया अर्थ प्रदान करते हैं, फिर हम उसके साथ एक मनसा जोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम कुछ नया सीखते हैं और समझते हैं, तो हम उसमें अपनी चेतना और उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा शामिल कर देते हैं। तो जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपनी नई चेतना को उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य है, तो उस उद्देश्यपूर्ण जो है ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को भी उसमें शामिल कर देते हैं। इसका मतलब अर्थ यही है कि हमें जो चाहिए है, जब हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, नया समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उस उद्देश्यपूर्ण एनर्जी को उसमें डाल देते हैं। तो जब हम कुछ नया सीखते समझते हैं, तो उसमें हम नया ऊर्जा को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए होटल की सहायिकाओं वाले अध्ययन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे होटल की जो मेड थी, उन पर जो अध्ययन किया गया था, उसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने समझा था कि कैसे एक्सरसाइज की बात की गई थी, कि उनको यकीन दिलाया गया था, उनको भरोसा दिलाया गया था कि आप जो ये डेली का काम कर रहे हैं, वही काम ही आपके वेट लॉस का, आपके फैट लॉस का काम करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है पिछले से, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उससे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने काम को ही एक नया अर्थ, एक अपना उद्देश्यपूर्ण उसमें एनर्जी डाल दी थी कि इससे हमारा फैट लॉस होगा, इससे हमारा वेट लॉस होगा। और देखा गया कि जिनको ये चीज़ें नहीं बताई गई थी, जिनको जिस दूसरी होटल में मेड को नहीं बताया गया था, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिन पर ये भरोसा दिलाया गया था कि ये कार्य करने से आपका फैट भी लॉस होगा, वेट लॉस होगा, आपका बीपी जो है वो कम होगा, तो उन्होंने अपनी ये ऊर्जा उस काम पर दे दी। उनका उद्देश्यपूर्ण जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उसमें काम पे डाल दी, और उनको वो चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त हो गए। तो होटल से जुड़े काम के साथ ही उनका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता था। तो इससे उनके काम को एक नया अर्थ मिल गया। वे केवल साफ सफाई और पोछा लगाने का काम ही नहीं कर रही थी, उन्हें एहसास हो गया था कि शारीरिक व्यायाम से मिलने वाले पूरे लाभ लेते हुए अपनी मांसपेशियों की क्षमता बढ़ा रही थी और कैलोरी व्यय कर रही थी। और इस समय उनका अभिप्राय केवल अपना काम समाप्त करने का नहीं रह गया था, यह उनके शारीरिक व्यायाम और सेहतमंद होने से भी जुड़ा था। मतलब वो अपने काम को एंजॉय कर रही थी। मतलब अब उनका डेली का जो काम रहता था कि बस काम खत्म करना है और जाना है, ये उनका सिर्फ काम खत्म करना नहीं था, काम खत्म करने के साथ साथ अब उनमें उनकी सेहतमंद जो उनकी स्थिति थी अपने शरीर के लिए, वो भी उसमें जुड़ी थी। और उस एनर्जी के बारे में भी वो सोच रही थी, उस एनर्जी को भी उस काम पे डाल रही थी। जैसे ही वो पोछा कर रही थी, सफाई कर रही थी, उसमें भी उनका जो अभिप्राय था, जो उनका उद्देश्य था, जो उसका रीजन था, यानी कि किसी भी कार्य का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं उसका एक अभिप्राय होता है। तो जब उन्होंने क्या किया कि अपने अभिप्राय को और स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इसके साथ साथ हमें ये भी शारीरिक बेनिफिट मिलेगा, व्यायाम और सेहतमंद होने का भी इसमें जो है हमारी बिलीफ जुड़ा हुआ है, भरोसा जुड़ा हुआ है, तो इसके उनको रिजल्ट मिला। और वास्तव में यही हुआ। नियंत्रित दल ने अपने काम को यह अर्थ नहीं दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे जो कर रहे थे उसकी उनकी सेहत को भी लाभ हो सकता था, इसलिए उन्हें ऐसे लाभ भी नहीं मिले, हालांकि वे भी वही काम कर रहे थे। तो देखिए
कैसे मीनिंग अर्थ, मतलब अगर आप मीनिंग्स थोड़ा सा भी अर्थ को अगर आप डाल दो उसमें कि इस काम के साथ साथ इस एक और भी अर्थ अगर आप लगा लेते हैं तो आपको उसके भी आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। प्लेसिबो भी ठीक ऐसे ही काम करता है। आप किसी खास चीज में जितना भरोसा रखते हैं, किसी प्रक्रिया सर्जरी को अपने लिए जितना लाभदायक मानते हैं, आपको उसके उतने ही लाभ मिलने लगते हैं। मतलब कि हम जिस चीज पर भरोसा करेंगे उसका जो रिजल्ट है हमें उससे कहीं ज्यादा मिलने लगता है, क्योंकि हम उस चीज पर अपनी अपनी उद्देश्यपूर्ण एनर्जी को क्या है डाल देते हैं और इससे हमें वो लाभदायक जो है परिणाम मिलने लगते हैं। और इसके आगे आपके लिए सेहत में सुधार से जुड़े विचार के लिए प्रतिक्रिया देना उतना ही बेहतर हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जब आप किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु से जुड़े संभावित अनुभव के साथ और अधिक अर्थ शामिल करते हैं ताकि अपने आंतरिक परिवेश को बदल सकें, तो आप स्वेच्छा से केवल विचार के बल पर अपनी आंतरिक अवस्था को बदलने में सफल हो जाते हैं। और इसके अलावा चूंकि आपको आपके काम के संभावित पुरस्कारों से जोड़ा गया है, आपके मन में मॉडल जितना स्पष्ट होगा, यानी कि जितने आपके मन में क्लियरिटी होगी जिस चीज को लेके, जो आपका उद्देश्यपूर्ण रिजल्ट होगा जिसके लिए आप सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपका उद्देश्य होगा, आपके लिए उस मॉडल की अनुकृति अपने शरीर और दिमाग में बनना आसान होगा। तो जैसे आप लोगों ने मेड के एग्जाम्पल में समझा कि उन्हें एक आकृति, वो अपने दिमाग पर एक आकृति, एक छवि बना के रखे थे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसी से हमें क्या होगा, हमारा वेट लॉस भी होगा, हमें शारीरिक जो लाभ है वो भी मिलेंगे, हमारा इससे बीपी भी कंट्रोल होगा, हमारा साथ में एक्सरसाइज भी हो रहा है, हमारा फैट भी लॉस होगा। तो जब हम ये अर्थ को एक और डाल देते हैं, अपनी महत्वपूर्ण एनर्जी को भी उसमें शामिल कर देते हैं, तो हमें उसके प्रभाव उतना ही श्रेष्ठ यानी कि लाभपूर्वक मिलते हैं। तो आपके मन में जितना स्पष्ट मॉडल होगा, इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जितनी अच्छी आपके विचार उस चीज को विजुलाइज कर सकेंगे, यही होता है पावर ऑफ विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन। आप जितनी अच्छी आकृति आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसी के आधार पर साथ में आप वो एक्शन भी लिख कर रहे हैं और आपका माइंड जो है वो उस छवि को देख रहा है, उस छवि के उस आकृति के आधार पर वो एक पिक्चर क्रिएट किया हुआ है और हमारा माइंड जो है उस चीज को देख रहा है जो हमारी रियलिटी बनने वाली है। जब उस क्लियरिटी के साथ हम सिग्नल देते हैं, अपनी ऊर्जा को वैसे रिलीज करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो हाई होती है और हमारे जो परिणाम होते हैं हमारे अनुकूल होते हैं। तो शरीर और दिमाग में बनाना आसान होगा। आप अपने काम में जितना अधिक विश्वास करेंगे उसका प्रभाव उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जितना हम जिस चीज पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, किसी भी काम को लेकर जिस चीज पर हम अपनी एनर्जी विश्वास के साथ लगाएंगे, वो रिजल्ट जो है वो चमत्कारिक होंगे। तो ऐसे हमारे मस्तिष्क पर प्लेसिबो या बिलीफ जो है स्ट्रांगली वर्क करता है। तो आई होप मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को चैप्टर 3 समझाया होगा और इसमें कंडीशनिंग आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कंडीशनिंग में वर्क करता है प्लेसिबो मस्तिष्क पर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो हमारा मस्तिष्क है और बिलीफ सिस्टम हमारा जो है वो कैसे अपने मस्तिष्क से जो है डायरेक्टली हमारा मस्तिष्क कंट्रोल कर सकता है और प्लेसिबो कैसे वर्क करता है, प्लेसिबो या हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी प्लेसिबो विचार की संरचना, मतलब हमारे जो विचार की संरचना है उसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू यूनिवर्स।